मॉर्निंग बच्चों, देखिए अब उसके आगे हम आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। लेसन 10। वाइल अर्नेस्ट हैड बीन ग्रोइंग ओल्ड। जब अर्नेस्ट वृद्ध होता जा रहा, ग्रोइंग मतलब बूढ़ा ही होता चला जा रहा, जब अर्नेस्ट बूढ़ा होता चला जा रहा था तो गॉड हैड ग्रांटेड ए न्यू पोएट टू दिस अर्थ। अर्थ मीन्स होता है पृथ्वी, पोएट मीन्स कवि। तो एक नया कवि धरती पर प्रकट हो चुका था। एक नया कवि धरती में प्रकट हो चुका था। ही टू वाज ए नेटिव ऑफ द वैली। नेटिव ऑफ द वैली, वह भी घाटी का निवासी था। नेटिव मीन्स होता है निवासी, वह भी उसी घाटी का निवासी था। वह भी उसी घाटी का निवासी था। बट हैड स्पेंड द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन डिस्टेंस सिटीज। लेकिन जिसमें अपने जीवन का अधिकतम समय दूर नगरों मतलब शहरों में बिताया था। जिसमें स्पेंड मीन्स बिताया, ग्रेटर मीन्स ज़्यादा, पार्ट मीन्स भाग, ज़्यादा भाग, हिज लाइफ अपने जीवन का, डिस्टेंस मीन्स दूर, सिटी मीन्स है जिसने अपना जीवन का ज़्यादातर भाग दूर शहरों में बिताया था। प्योरिंग कट हिज स्वीट म्यूजिक एवरीवेयर। उस कवि के गीत अर्नेस्ट के पास पहुंच गए, मतलब उस कवि के मीठे मीठे गीत अर्नेस्ट के पास पहुंच गए। नाइदर वाज द ग्रेट स्टोन फेस टुगेदर फॉरगॉटन। नाइदर वाज द ग्रेट स्टोन फेस फॉरगेटर। अर्नेस्ट उन्हें अपने दिन भर का अर्नेस्ट जिससे कि नाइदर में ना तो वह उसके चेहरे को भूल सका, किसके विशाल प्रस्तार चेहरे को। फॉर द पोएट हैड सेलिब्रेट इज इन ए पोयम। और उन्हें अपने दिन भर का काम पूरा करने के पश्चात वह इसको क्या करता था, पढ़ता था। फॉर द पोएट हैड सेलिब्रेट मतलब मनाते इन हिज पोयम मीन्स उस कविता को, और वह उन कविताओं को सेलिब्रेट करते थे मतलब उस कविताओं को मनाते थे, मतलब उसको गाकर रिहर्स करते थे, रिहर्सल। द सॉन्ग ऑफ हिज पोएट फाउंड देयर बाजे ऑफ द अर्नेस्ट। यह अर्नेस्ट के जीवन में क्या है, गीत की तरह, मतलब कविताओं के गीत की तरह समा गए। ही रीड देम आफ्टर हिज कस्टमरी टॉयल स्टेड ऑन द ब्रिज बिफोर हिज कॉटेज डोर। वह अपने दिन भर का काम पूरा करने के बाद, अर्नेस्ट दिन भर का काम पूरा करने के पश्चात अपने दरवाजे के सामने बैठकर पढ़ा करता था। रीड मीन्स पढ़ा, देम मीन्स उन्हें। आफ्टर हिज कस्टमर टॉल मतलब अपने काम करने के बाद, वह दिन भर का काम करने के बाद अपनी कुटिया के दरवाजे पर बैठकर पढ़ा करता था। एज ही रीड ही लिफ्टेड हिज आइज टू द माउंटेन। जिसे पढ़ते पढ़ते उसकी दृष्टि पर्वत की ओर उठ जाती थी, मतलब उन कविताओं को पढ़ते पढ़ते उसकी दृष्टि मतलब उस पहाड़ की तरफ उठ जाती थी। ओ ग्रेट स्टोन फेस ही सैड। ओ महान विशाल प्रस्तार चेहरा या ओ महान पथरीले चेहरे। ही सैड वह कहता है, इज नॉट दिस मैन वर्थली टू बी योर लाइकनेस। क्या यह व्यक्ति तुम्हारे मुकाबले का नहीं है। क्या वर्थली मीन्स मुकाबले का, ठीक है। क्या यह व्यक्ति ये तुम्हारे मुकाबले का नहीं है या तुम्हारे जैसा नहीं है। द फेस सेम टू स्माइल जिसका चेहरा सेम टू सेम तुम्हारी तरह है, जिसका चेहरा मुस्कुरा देने पर बिल्कुल तुम्हारे जैसे प्रकट होता है। बट ही डिड नॉट आंसर लेकिन यह इसका उत्तर नहीं है। नाउ इट हैपेंड दैट द पोएट Now it happened that the poet thought he lived so far away, had not only heard to Ernest but had thought much about this character and wise to meet the man whose wisdom walked hand in hand with the noble simplicity of his life. Now means अब मतलब संयोग से हैपेंड है द पोएट, संयोग ऐसा हुआ कि उस कवि ने
थॉट ही लिव्ड सो फॉर अवे, जो बहुत दूर रहता था। संयोग ऐसा हुआ कि जो वह कवि था वह थॉट ही लिव्ड सो फॉर अवे, जो वहाँ से बहुत दूर रहता था। हैड नॉट ओनली हेयर टू अर्नेस्ट, उसने न केवल अर्नेस्ट को सुना, उसने न केवल अर्नेस्ट के बारे में सुना, बट द थॉट मच अबाउट हिज कैरेक्टर, और उसके चरित्र के से भी प्रभावित था, और वह उसके चरित्र से भी प्रभावित था। एंड विश टू मीट हिम मैन whose widow walked hand in hand with the noble simplest of his life, but means लेकिन he thought means सोचते थे much about his character, उसके चरित्र के बारे में, करेक्टर मीन्स चरित्र, एंड विस्ड मीन्स इच्छा थी, मीट मीन्स मिलने की, दिस मैन मीन्स उस व्यक्ति से, हुज विडो जिस मतलब जिसकी, विडो मीन्स होता है विधवा, विडो मीन्स होता है विधवा। तो देखिए उससे मिलने की मतलब उसकी बातें सुनी, उसके अलावा उसके चरित्र से प्रभावित हो गया और उससे मिलने की कामना करने लगा। उस विश टू मीट मतलब दिस मैन वह व्यक्ति उससे मिलने की कामना करने लगा, जो whose wisdom walked hand in hand with the noble simplicity of his life, जो ग्रीष्म के एक दिन अर्नेस्ट के दरवाजे पर आ गया, जो अर्नेस्ट के दरवाजे पर आ गया, जहाँ उसने वन समर डे मतलब एक गर्मियों की शाम, देयर फॉर द अरीब द अर्नेस्ट डो, जो मतलब अर्नेस्ट के दरवाजे पर आ गया, वेयर ही फाउंड द गोल्ड, वेयर इज द फाउंड गुड ओल्ड, हाँ गुड ओल्ड मैन होल्डिंग ए बुक इन हिज हैंड, जहाँ पर उसने पाया कि गुड ओल्ड मैन मतलब गुड ओल्ड मैन मतलब एक बहुत बूढ़ा अच्छा आदमी, होल्ड मीन्स पकड़े था, ए बुक मीन्स एक किताब, इन हिज हैंड मीन्स अपने हाथों में, उसने जहाँ उसने पाया कि मतलब उसने दरवाजे पर एक व्यक्ति आया, जहाँ उसने पाया कि वह बहुत अच्छा बूढ़ा आदमी है जो अपने हाथों में एक किताब पकड़े हुए है, विच ही रीड जो पढ़ता है, एंड देन और तब उससे कहता है विथ ए फिंगर बिटवीन द लीव्स लुक्ड लवली एट द ग्रेट स्टोन फेस, उसने के साथ साथ कभी कभी जो है प्रेम पूर्वक पर्वत की ओर पढ़ता था, मतलब पर्वत की ओर देखता था, किस कौन सी पर्वत, ग्रेट स्टोन फेस। गुड इवनिंग उसने कहा, गुड इवनिंग मतलब संध्या की नमस्कार, सैड टू पोएट, पोएट से कहा, कैन यू गिव ए ट्रैवल इन नाइट इज सेटल, क्या आप मुझे एक रात्रि के लिए शरण दे सकते हो, मतलब एक रात के लिए रहने के लिए आश्रय दे सकते हो, या यहाँ पर एक रात ठहर सकता, कैसा भी कह सकते हैं आप, क्या आप मुझे एक रात रहने के लिए या ठहरने के लिए जगह दे सकते हैं। तो ग्लेडली आंसर अर्नेस्ट मतलब अर्नेस्ट ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया, अर्नेस्ट ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया, एंड देन ही एडेड स्माइल और उसने एक छोटी सी मुस्कान देते हुए बोला, आई थिंक आई नेवर सा द ग्रेट स्टोन फेस लुक सो हॉस्पिटली एट ए स्ट्रेंजर, उसने उत्तर दिया मुस्कुराते हुए बोला कि मेरे विचार इस विशाल पत्थरी चेहरा मतलब वही ग्रेट स्टोन फेस पत्थरी चेहरे के किसी अजनबी के प्रति इतनी कृपा दृष्टि है आज तक नहीं देखी, किसी व्यक्ति के साथ मतलब इसकी मैंने सोचा कि मैंने जिस तरह की दृष्टि इसकी है इसकी समानता देने वाले व्यक्ति की दृष्टि मैंने कभी नहीं देखी। द पोएट सैट डाउन बिसाइड हिम, पोएट मीन्स कवि, सैट डाउन मीन्स बैठ गए, बिसाइड हिम मीन्स अर्नेस्ट के बगल में, कवि उसके बगल पर बैठ गया, एंड ही एंड अर्नेस्ट वह और अर्नेस्ट टॉकिंग टुगेदर आपस में बातें करने लगे, वह और अर्नेस्ट आपस में बातें करने लगे। नेवर बिफोर हैड टू पोएट टॉक्ड विथ ए मैन लाइक अर्नेस्ट, नेवर मीन्स कभी नहीं, बिफोर मीन्स पहले, कभी से वह कहने लगा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, विथ मैन मतलब एक व्यक्ति के साथ, लाइक मीन्स जैसे अर्नेस्ट के जैसा, उसने कहा कभी ने मतलब पूरे दिन यही बातें की और कहने लगा
कहने लगा कि अर्नेस्ट जैसा व्यक्ति वार्तालाप नहीं कर सकता, मतलब बातें नहीं कर सकता। अर्नेस्ट जैसा व्यक्ति इस तरह की बातें नहीं कर सकता। सो वाइस एंड जेंटल एंड काइंड, कि वह कैसा था अर्नेस्ट? बुद्धिमान था, जेंटल मीन्स सरल एंड काइंड मीन्स दयालु, और वह सरल, बुद्धिमान और दयालु था। अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड, अर्नेस्ट के दूसरे हाथ में, वाज मूव्ड बाय द लिविंग इमेज फ्लैंग्स आउट ऑफ द पोएट्स माइंड। पोएट्स माइंड, तो अर्नेस्ट भी कवि की विद्वता से प्रभावित था, मतलब कवि का माइंड होने, मतलब उसके पास भी ऐसा दिमाग था कि वो भी ये कविता लिखता था। तो अर्नेस्ट के पास भी इस तरह का दिमाग था जिससे वह क्या था? प्रभावित था। देखिए आज के लिए आपका इतना ही, इसके आगे हम आपको कल कराएंगे।